हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोग से बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। और यह बात होगा जेएसएससी सीजीएल से संबंधित। और हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बात करेंगे, जो 2024 फरवरी में जो हुआ था एग्जाम, जो कैंसिल हो गया, उसी के क्वेश्चन का बात करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन कंप्यूटर से आता है 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो इससे पहले हम इसमें बात करें, इसका थोड़ा सा सिलेबस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। सिलेबस क्या है, तो पहला कहता है इसमें जो है कंप्यूटर का जो है ना, वो विभिन्न उपकरण पढ़ना है। विभिन्न उपकरण मतलब डिवाइसेस। तो यहाँ पर दो चीज पढ़ना है, इसका मतलब एक पढ़ना है हार्डवेयर और एक पढ़ना है सॉफ्टवेयर। विभिन्न उपकरण इसी के तहत आ जाएगा। और हार्डवेयर के खास करके तहत आ जाएगा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट, ये सब आ जाएगा पहला। दूसरा जो सिलेबस में कहता है, वो कहता है कि हम लोग को पढ़ना है एमएस विंडो। क्या पढ़ना है? एमएस विंडो। एमएस विंडो सिस्टम, ठीक है। तो विंडो सिस्टम का ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके ठीक बाद जो है देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है एमएस विंडो, और लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जानेंगे क्या होता है, तब एमएस विंडो के बारे में पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस विंडो के अलावा भी होता है, जैसे लिनक्स होता है, ठीक है, इस तरह से। चलिए, ये दूसरा सिलेबस। तीसरा जो सिलेबस में लिखा हुआ, वो लिखा हुआ है एमएस ऑफिस। अच्छा, यहां पर बता दें कि एमएस का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट। क्या है? एमएस का मतलब क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट एक जो है कंपनी है, कंप्यूटर कंपनी, जो कंप्यूटर बनाती है, कंप्यूटर से संबंधित चीजें बनाती है, इसका विभिन्न उपकरण का निर्माण करती है, ठीक है। चलिए, और उसके बाद जो है चौथा टॉपिक जो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है इंटरनेट या इंटरनेट संचालन की विधि। मतलब इंटरनेट चलाना जानना है, आना चाहिए, बेसिक का आना चाहिए। ये इतना चीज सिलेबस में लिखा हुआ है। इसी के इर्द गिर्द जो है ये क्वेश्चन जो है इसका घूमेगा, आप इसको देखिएगा। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार किए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि 20 में से 20 क्वेश्चन आप बना जाइएगा। इसमें से एक दो क्वेश्चन जो है वो करंट रिलेटेड, करंट टेक्नोलॉजी से भी जुड़ा हुआ आता है। आप इसको देखिए अभी कैसा आया है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्या लिख क्वेश्चन पूछा है। कंप्यूटर हार्डवेयर के उस आइटम की पहचान करें जिसका नाम किसी प्राणी के नाम पर रखा गया। ये हार्डवेयर यूनिट का नाम बात बोल रहा है। तो देखिए, पैरेट है, डॉग है, कैट है, माउस है। तो क्या है वो? माउस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। यदि कंप्यूटर में खाली स्थान नहीं है तो वह बूट नहीं होगा। बूट का मतलब होता है ऑन होना या चालू होना। तो कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या असेंबलर। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो कंप्यूटर क्या होगा? ऑन नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन करता है ट्रांसलेट? तो कंपाइलर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई वेबसाइट ओवरलोड हो जाती है तो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में वेबसाइट की गति में मदद करता है कौन? मिरर वेबसाइट। इसका आंसर होगा मिरर वेबसाइट। ये वेबसाइट वाला जो पार्ट है ये इंटरनेट से संबंधित है, और ये जो लैंग्वेज वाला पार्ट हो गया ये सॉफ्टवेयर से संबंधित हो गया, तो विभिन्न उपकरण में जो आ जाएगा। एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है, मैंने फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इतना फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब 50 बार ये आ चुका है। इसका है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला प्रत्येक अक्षर और प्रत्येक विशेष वर्ण खालिस्तान के विशेष संयोजन से बने होते हैं। तो किसे? बीट्स में बने होते हैं, ठीक है। किससे बने होते हैं? बीट्स। चलिए, उसमें पढ़ना होगा जो भी यहाँ पर कंप्यूटर में वर्ड होता है वो निबल, बीट्स, बाइट्स इस सब में होता है, ठीक है। उसके बाद किलो बाइट्स, फिर मेगा बाइट्स इस तरह से होता है, फिर गीगा बाइट्स, इस तरह से ये चलता है। ये भी सीखेंगे उसी में, आपको पता होगा ये सब। देखिए अब 97 ये एकदम बिल्कुल नया। देखिए वी लॉग से सवाल पूछा है। अभी वी लॉग बनता है ना इंटरनेट में, यूट्यूब में बनता है। तो क्या आ रहा है कि इंटरनेट के संबंध में वी लॉग क्या है? वी लॉग क्या है? वीडियो लॉग है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म।
इसमें एक बात, ये वीडियो ब्लॉगिंग भी होता है, लेकिन इसका वीडियो लॉग होना चाहिए आंसर यहाँ पर। ठीक है, चलिए, अगर आप में से किसी को अगर कंफर्म पता हो तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में सक्रिय सेल सामग्री को संपादित करने का एक सही तरीका नहीं है? तो क्या नहीं? F2 की को दबाकर, ये नहीं। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना, एमएस ऑफिस के तहत, एमएस ऑफिस के तहत 5 चीज आता है। एक आता है एमएस वर्ड, एक आता है एमएस एक्सेल, और एक आता है एमएस पावर पॉइंट, और एक आता है एमएस एक्सेस, और एक आता है एमएस आउटलुक। ये 5 चीज आता है। तो ये एक्सेल से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये तो आना ही था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? आईओएस, एंड्रॉयड या मैक ओएस, ये विकल्प में से सभी? तो देखिए ये तीनों जो है ना, ये मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, चूंकि मोबाइल भी क्या है, कंप्यूटर का एक छोटा रूप है। तो जैसे कंप्यूटर में जैसे एमएस डॉस, विंडोज, लिनक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। तो मोबाइल में भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जितना भी चाइनीज ब्रांड का है कंपनी, जैसे ओप्पो है, वीवो है, या कोरिया का सैमसंग कंपनी है, या फिर मोटरोला है, तो ये सब जो एंड्रॉयड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। और एप्पल कंपनी जो है वह आईओएस उसका जो है मोबाइल कंपनी का। और मैक ओएस जो है उसका मैकबुक जो आता है, अब मैकबुक तो है उसका एक छोटा वाला टैबलेट, और एक जो है उसका लैपटॉप है। तो उसमें मैक ओएस मतलब मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस का मतलब है। और यहाँ पर आई से है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, ओ से ऑपरेटिंग, एस से सिस्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर इनपुट डिवाइस को उपयोग किया जाता है? अब कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस किसका इस्तेमाल करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में? तो ओएमआर का, ओसीआर का, वेब कैम का, एमआईसीआर का। तो किसका करेंगे? वेब कैम। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो कैमरा का इस्तेमाल होगा, तो वेब कैम का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल के सभी अंतर्वस्तु का चयन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले शॉर्टकट कुंजी। अच्छा, शॉर्टकट की हर हाल में पूछता है, जैसे इसे ऊपर वाले पूछा, एक्सेल का पूछा है, उसी तरीके से। तो अगर जो है कोई भी फाइल है उसका सारा चीज को अगर हमको सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे? कंट्रोल ए दबा देंगे तो सभी सिलेक्ट हो जाएगा, ये कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वेबसाइट किसका संग्रह है? वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ, किसका कलेक्शन है? तो देखिए एल्गोरिदम का, चार्ट्स का, प्रोग्राम का, कि वेब पेज का? तो वेब पेज का जो है क्या है? संग्रह या कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज वेबसाइट। ठीक है, तो ये इंटरनेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट बैंडविड्थ की बेसिक्स में एमबीपीएस का पूर्ण रूप, एमबीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो इसका होता है मेगा बाइट्स पर सेकंड। ओ सॉरी, मेगा बाइट्स नहीं, मेगा बिट्स होता है, मेगा बिट्स पर सेकंड। ठीक है, इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज विशेष रूप से डेटाबेस के साथ संचार करने के लिए डिजाइन की गई है? ठीक है, तो ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, ये जो है किससे है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज डिवाइस में 1 टेराबाइट में होता है, तो 1 टेराबाइट में कितना होता है? 1024 गीगा बाइट, मतलब 1024 GB में होता है 1 टेराबाइट। ठीक है, इसी तरह से 1024 MB में होता है, मेगाबाइट में होता है 1 GB। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफॉल्ट रूप में एमएस वर्ड एंड नोट्स कहाँ प्रदर्शित करता है? तो उसमें एंड नोट होता है एमएस वर्ड के अंदर, वो कहाँ होता है? तो ये होता है डॉक्यूमेंट के अंत में, एंड नोट। एंड मतलब आखिरी, और नोट मतलब तो जान ही रहे, नोट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वो है कंप्यूटर की बेसिक्स में निम्नलिखित में से किसका उपयोग कंप्यूटर पर पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है?
तो को पॉइंटिंग डिवाइस में किसका किया जाएगा, पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन कंप्यूटर माउस, टच पैड या जॉयस्टिक। तो ये तीनों जो है ना पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है विकल्पों में से सभी, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, यदि आप टेलीफोन लाइन पर का उपयोग कर रहे हैं तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर इंटरनेट अगर डिवाइस कनेक्ट करना है टेलीफोन लाइन से तो उसके लिए मोडेम का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, MODEM, मोडेम। इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पूछा हुआ सवाल है। किसी EAN13 बार कोड के प्रथम 2 अंक खाली स्थान को प्रदर्शित करते हैं, ये किसको प्रदर्शित करते हैं? तो ये आप लोग को आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, अगर इसका आंसर किसी को पता है तो आप इसमें बताइएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, अब ये देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला बार कोड, ये बिल्कुल अभी करंट अफेयर वाला क्वेश्चन, मैंने अभी लेटेस्ट में बार कोड सब स्कैन वगैरह करते हैं ना हम लोग। ठीक है, या फिर जो है कहीं पर मॉल वगैरह में शॉपिंग वॉपिंग करते हैं तो उसमें बार कोड ही स्कैन करके आपका बिल देता है, ठीक, उससे संबंधित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 110, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन प्रेजेंटेशन प्रोग्राम से संबंधित है? तो देखिए फाइल का एक्सटेंशन भी पूछता है। तो अगर प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है तो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम हम लोग पावर पॉइंट में बनाते हैं, और वहां का जो है प्रोग्राम फाइल का एक्सटेंशन होता है .ppsx होता है, या .ppt ये भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ये रहा कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन। तो आप लोग इसमें देख लीजिए कि किस तरह का सवाल जो है इसमें आता है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आता है, कुछ जो है नया टेक्नोलॉजी से या करंट से जोड़ के भी देता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन जो है आपका जो तैयारी हो रहा है उसको समझने में जो हेल्प करेगा, और फिर जो है आप अपने तैयारी को अच्छे से और अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकेंगे, और एग्जाम और अच्छे तरीके से आप दे सकेंगे। ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।